Hello student, my name is Bamaram and I have brought a new topic before you. मैं आपके सामने लेकर आया हूँ गोल्डन एज का एक लेसन नंबर 2 जिसके लेखक है श्री जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति द्वारा जो रचित ये जो पाठ है, ये जो अध्याय है, इस अध्याय में सबसे पहले अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में हम पढ़ते हैं। जे कृष्णमूर्ति जो है इज अ रेप्यूटेड राइटर, वो एक प्रतिष्ठित लेखक है एंड एन एजुकेशनिस्ट और एक शिक्षाविद भी है। लाइक बर्ट्रैंड रसल, लाइक यानी जैसे कि बर्ट्रैंड रसल है, हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। उनका जो मन है उसमें क्रांतिकारी विचार भरे हुए हैं, जिससे वो ओल्ड फैशन जो संसार है, पुराने तौर तरीकों वाले संसार में के विचार में वे क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं। देयर इज अ टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज, टिंज यानी होता है रंग। उनके मन में एक ऐसी भावना है एथिकल वैल्यूज यानी नैतिक मूल्यों के प्रति। इन हिज राइटिंग यानी उनकी लेखनी में जो मूल्य के गुण हैं, जो मानवीय मूल्यों के गुण जो हैं झलकते हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें उनका जो योगदान है इज रिमार्केबल, वो अद्भुत है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, कृष्णमूर्ति जो फाउंडेशन है उनके अंतर्गत मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर फंक्शनिंग, उनके आधार पर फाउंडेशन यानी नींव होता है, उन्हें कई शैक्षणिक संस्थाएं जो है क्रियान्वित कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। विच आर डिवोटेड टू बिल्ट अप जनरेशन, जो कि डिवोटेड यानी समर्पित है एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करने में, और ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसमें बुद्धिमान मत वाले विद्यार्थी हो, एंड अकेडेमिशियन यानी होता है जो शिक्षाविद हो, जो अकेडमी में काम करने वाले लोग हो। इस प्रकार की शिक्षाविद जो है प्रणाली का वो लागू करना चाहते हैं। जे कृष्णमूर्ति जो है उन्होंने इस जो है अध्याय में कुछ विशेष बातें बताई है अबाउट द टेक्स्ट। इस लेसन से संबंधित कुछ बातें हैं। इन द प्रेजेंस आर्टिकल, वर्तमान जो लेख है उसमें कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट, कृष्णमूर्ति बताते हैं द डेंजर ऑफ वायलेंस, हिंसा के खतरों के बारे में बताते हैं। विच इज अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो विश्व स्तरीय जो है संबंध जो है का मामला है ये हिंसा। देयर इज अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर, हमें एक नए संस्कृति को विकसित करना है। इंक्लूसिव ऑफ लव, जिसमें प्रेम शामिल हो, पीटी यानी दया हो, पेशेंस यानी धैर्य हो, एंड जनरसिटी यानी उदारता हो। एजुकेशन कैन बी अ गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, और हिंसा को समाप्त करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, एक औजार बन करके। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण जो ग्लोसरी है, शब्दावली, उनको देखते हैं। सबसे पहला शब्द है वायलेंस यानी होता है हिंसा। एक्ट ऑफ शोइंग फोर्स, मतलब दबाव को दिखाने का एक तरीका, हिंसा। कॉन्शियसली या नोइंगली यानी होता है जानबूझकर। डेलिब्रेटली और इंटेंसली, ये सिनोनिम्स है एक दूसरे के, मतलब होता है जानबूझकर। एंटागोनिज्म यानी होता है दमन करना। आक्रामक जो है अपोजिशन यानी विरोध करना। अल्टीमेट यानी होता है फाइनल यानी अंतिम या लास्ट स्टेज पे होने वाला जो। MAIM, मैम यानी दुर्घटना का कारण बनना, कॉज इंजरी। इनर्मस, इनर्मस यानी होता है भारी भरकम या बहुत बड़ा। नेक्स्ट है इनहेरेंट यानी होता है इनबॉर्न यानी जन्मजात या प्राकृतिक। रेशनल, रेशनल यानी बुद्धिमान। ब्रूटल, ब्रूटल यानी होता है हिंसक और निर्दयी। वेपराइज्ड, वेपराइज्ड यानी होता है गायब होना, जैसे कि कोई पानी की बूंदे हो, वेपर हो। जनरसिटी यानी होता है उदारता या दयालुता। कार्व आउट यानी विकसित करना या बनाना। BLISS, ब्लिस यानी होता है सुप्रीम जॉय यानी परमानंद। स्टूडेंट, ये हिंसा पर आधारित पाठ है। समाज में बढ़ती हुई हिंसा के बारे में लेखक ने एक विचारणीय कदम उठाया है। उन्होंने हिंसा पर पूरा व्याख्यान दिया है और बताया है कि हिंसा जो है न केवल इस जो है
छोटे से किसी समुदाय के लिए बल्कि पूरे के पूरे समाज के लिए हिंसा जो है बहुत ही बड़ी जो है एक घातक सिद्ध हो सकती है और ये युद्ध का भी रूप ले सकती है। हमें हिंसा को कदाचित छोड़ देना चाहिए। इस तरह से कुछ बातें बताई गई है। आइए हम जो है प्रत्येक शब्दों का उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन करते हुए समझते हैं। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। संसार में बहुत ज्यादा हिंसा होती है। अ ग्रेट डील यानी होता है बहुत ज्यादा और वायलेंस यानी हिंसा होती है वर्ल्ड एंड संसार में। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा और इनवर्ड वायलेंस यानी आंतरिक हिंसा भी होती है। फिजिकल वायलेंस जो है शारीरिक हिंसा वो है टू किल अनदर, दूसरों की हत्या करना। टू हर्ट यानी चोट पहुंचाना दूसरे लोगों को। कॉन्शियसली और डेलिबरेटली यानी होता है जानबूझ करके, चेतना के साथ और जानबूझ करके। और विदाउट थॉट यानी बिना सोचा समझे, बिना विचार किए हुए। टू से क्रूल थिंग, कहने के लिए ये बहुत ही निर्दयी बातें हैं। फुल ऑफ एंटागोनिज्म, बहुत जो है पीड़ाओं से भरा है, दुख से भरी हुई चीजें हैं। एंड हेट यानी घृणा से भरी हुई है। एंड इनवर्डली और आंतरिक रूप से जो देखी जाए तो इनसाइड द स्किन, मन के अंदर। टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करना। और हेट पीपल, लोगों से घृणा करना और क्रिटिसाइज करना पीपल को। इस प्रकार से हिंसा जो है वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक होती है। हिंसा का एक रूप बताया गया है शारीरिक हिंसा, जिसमें जानबूझ करके लोगों को पीड़ा देना, चाहे शारीरिक रूप से हो या मन के अंदर, मन ही मन जो है किसी को ठेस पहुंचाना। इनवर्डली अगर आंतरिक रूप से कहें तो वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, हम हमेशा झगड़ते रहते हैं। बैटलिंग, द्वंद्व चलता रहता है। नॉट ओनली विद अदर्स, ना केवल दूसरों के साथ, बट विद आवर सेल्फ, एंड खुद से हम संघर्ष करते रहते हैं। वी वांट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग बदल जाए। वी वांट टू फोर्स देम, हम उन पर फोर्स एंड बल देते हैं, दबाव देते हैं। टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, कि लोग ऐसे सोचे जैसे हम चाहते हैं, लोगों की सोच को हम बदलना चाहते हैं। तो ये भी एक हिंसा का ही रूप है। इन द वर्ल्ड, संसार में, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो हम बहुत ज्यादा, अ ग्रेट डील ऑफ इन बहुत ज्यादा वायलेंस एंड हिंसा देखते हैं। एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मानव अस्तित्व के हर लेवल पर हिंसा दिखाई देती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वार, जो अंतिम जो हिंसा है उसे युद्ध कहा जाता है, जिसमें किलिंग यानी मारना पड़ता है। फॉर आइडियाज यानी एक विचार के लिए लोगों की हत्या की जाती है। फॉर सो कोल्ड, यदि कहा जाए तो रिलीजियस प्रिंसिपल, धार्मिक सिद्धांतों के लिए लोगों को मारा जाता है। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयताओं के लिए। द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, जमीन के छोटे टुकड़े की प्रिजर्व यानी रक्षा के लिए लोगों की हत्या की जाती है। टू डू दैट, ऐसा करना। मैन विल किल, ऐसा करने के लिए लोग आपस में एक दूसरे को मारेंगे। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करेंगे। मैन चोट पहुंचाएंगे। एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और खुद भी मार दिए जाएंगे। देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत ज्यादा इनॉर्मस यानी बहुत ज्यादा वायलेंस यानी हिंसा है। द रिच यानी अमीर लोग, वांटिंग टू कीप पीपल पुअर, वो चाहते हैं कि लोग गरीब रहे। एंड द पुअर, और जो गरीब लोग है वो वांटिंग एंड चाहते हैं टू गेट रिच, वे अमीर बनना चाहते हैं। एंड इन द प्रोसेस, और इस प्रक्रिया में, हेटिंग द रिच, वो अमीरों से, जो गरीब लोग हैं वो अमीरों से घृणा करते हैं। एंड यू, और आप सभी लोगों, बीइंग कॉट इन सोसाइटी, आज समाज में आप सभी जकड़ लिए जाते हो। आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस, आप भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट यानी सहयोग देने वाले हो, आप भी हिंसा करने वाले हो सभी। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, पति पत्नी और बच्चों के बीच में भी हिंसा होती है। देयर इज वायलेंस, हिंसा होती है। एंटागोनिज्म यानी पीड़ा होती है, दुख होता है। और हेट यानी नफरत होती है।
क्रूल्टी यानी निर्दयता होती है, अगली क्रिटिसिज्म यानी भद्दी आलोचनाएं होती है, एंगर यानी गुस्सा होता है। ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, ये मनुष्य में इनहेरेंट यानी जन्मजात है। इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक जो ह्यूमन बीइंग है मानव प्राणी में इनहेरेंट यानी जन्मजात है हिंसा। इट इज इनहेरेंट इन यू, और ये आप सभी में भी जन्मजात है। एंड एजुकेशन इज सपोज्ड, एंड एजुकेशन जो है शिक्षा जो है इज सपोज यानी माना जाता है टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, बियॉन्ड यानी परे, इन सभी से दूर जाने में शिक्षा आपकी हेल्प करती है, ऐसा सपोज यानी माना जाता है। नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन, केवल परीक्षाएं पास करना और गेट अ जॉब यानी काम ढूंढना, काम को प्राप्त करना शिक्षा नहीं है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, हैव टू यानी पड़ेगा। सो दैट एंड ताकि यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, ताकि वास्तव में आप सुंदर बन सको, हेल्दी यानी स्वस्थ बन सको, सैन यानी समझदार बन सको, रेशनल यानी विवेकशील ह्यूमन बीइंग यानी मानव प्राणी बन सको। इसलिए हम सभी को शिक्षा ग्रहण करनी है। नॉट अ ब्रूटल मैन, हमें एक बर्बर या निर्दयी आदमी नहीं बनना है, निर्दयी व्यक्ति नहीं बनना है। विद अ वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसका बहुत चतुर दिमाग हो। हु कैन आर्ग्यू, जो केवल तर्क वितर्क करे, एंड डिफेंड इज ब्रूटिलिटी, और अपनी जो निर्दयता है उसकी रक्षा करे, ऐसा व्यक्ति हमें नहीं बनना है। यू आर गोइंग टू फेस, और आप भी सामना करने वाले हो, ऑल दिस वायलेंस यानी इन पूरी हिंसा का। एज यू ग्रो अप, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपके सामने भी हिंसा आएगी। यू विल फॉरगॉट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर, जो आपने यहाँ हर्ड यानी सुना है, फॉरगॉट यानी भूल जाओगे आप एक दिन। एंड विल बी कॉट, और आप भी जकड़ लिए जाओगे। इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी यानी समाज की धारा में जकड़ लिए जाओगे। तो लेखक जो है जे कृष्णमूर्ति हमें कहना चाहते हैं कि ये समाज हिंसा से भरा हुआ है, आंतरिक हिंसा, शारीरिक हिंसा और बाह्य हिंसा होती है। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूल, द रेस्ट ऑफ यानी बाकी बचे हुए जो क्रूल है, निर्दयी या हार्ड एंड कठोर लोग है, बीटर एंड जो कटु हृदय के लोग है, कड़वे बोलने वाले हैं, एंग्री वायलेंट यानी गुस्सेलू हिंसक लोग जो समाज है, वैसे आप भी बन जाओगे, लाइक यानी जैसे कि। एंड यू विल नॉट हेल्प, और आप मदद नहीं करोगे, टू ब्रिंग आउट यानी उत्पन्न करने में, अ न्यू सोसाइटी यानी एक नए समाज का, इन न्यू वर्ल्ड यानी एक नए संसार का निर्माण करने में आप मदद नहीं कर पाओगे। बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन एक नया संसार आवश्यक है। अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी, एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, पुरानी संस्कृति मृत है। बरीड यानी दफनाई जानी चाहिए, ऐसी है। बर्न यानी भस्मीभूत है। एक्सप्लोडेड यानी विस्फोटित है। वेपरिस्ट यानी नष्ट करने योग्य है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, आपको एक नई संस्कृति का निर्माण करना है। अ न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति। अ न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति जो है, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, वो हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू, नई संस्कृति आप सब पर डिपेंड यानी निर्भर करती है। बिकॉज यानी क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट अ सोसाइटी, पुरानी हमारी जो पीढ़ी थी उसने एक ऐसे समाज को बिल्ड किया है यानी निर्माण किया है जो बेस्ड ऑन वायलेंस यानी हिंसा पर आधारित है। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, आक्रामकता पर आधारित है। एंड इट इज दिस, और ऐसा है कि दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन, और ये सभी कंफ्यूजन यानी भ्रम का कारण बन चुकी है। ऑल द मिजरी, सभी दुखों का कारण बन चुकी है। द ओल्ड जनरेशंस हैव प्रोड्यूस्ड, पुरानी पीढ़ी ने निर्माण किया है दिस वर्ल्ड यानी इस संसार को। एंड यू हैव टू चेंज इट, और आपको इसे बदलना पड़ेगा। हैव टू यानी पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, बस आप आराम से बैठकर ये नहीं कह सकते आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल, कि मैं भी जो है फॉलो यानी अनुसरण करूंगा द रेस्ट ऑफ यानी बाकी बचे हुए पीपल यानी लोगों का।
एंड सीक सक्सेस, और सफलता प्राप्त करूंगा, एंड कोई पोजीशन यानी जो है अपना पद प्राप्त करूंगा। इफ यू डू, यदि आप ऐसा करोगे, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, तो इस सफर यानी पीड़ा जो है आपके बच्चों को उठानी पड़ेगी। यू मे हैव अ गुड टाइम, आपके पास में अच्छा समय हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन इसको पे यानी भुगतान जो है आपके बच्चों को करना पड़ेगा। सो इसीलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इन सबको जो है अपने इसका कारण बन जाओ तुम, अकाउंट यानी कारण, और तुम्हें ठीक करो ये सब कुछ। द आउटवर्ड क्रूलिटी, ये बाहरी जो निर्दयता है, ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, इन भगवान के नाम पर जो मानव के प्रति जो बाहरी जो निर्दयता होती है, और इन द नेम ऑफ रिलीजन, जो धर्म के नाम पर जो निर्दयता होती है, और इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड आत्म महत्ता के नाम पर जो निर्दयता होती है, और इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर जो निर्दयता होती है, तुम्हें उसे बदलना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंसिडर, तुम्हें विचार करना पड़ेगा, द आउटवर्ड क्रूलिटी एंड वायलेंस, बाहरी निर्दयता पर और हिंसा पर तुम्हें विचार करना पड़ेगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस, और जो आंतरिक हिंसा है, विच यू डू नॉट येट नो, जिसे तुम अभी तक नहीं जानते हो, वो खत्म अपना आप हो जाएगी। यू आर स्टिल यंग, तुम अभी भी जवान हो, बट लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, यू विल रियलाइज, तुम्हें एहसास होगा, हाउ इनवर्डली मैन, कि कैसे जो है आंतरिक रूप से मनुष्य जो है गोज थ्रू यानी भुगतना पड़ रहा है, हेल यानी नरक, गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, बहुत बड़े दुख को भुगतना पड़ता है। बिकॉज, क्योंकि ही इज इन कंस्टेंट बैटल, क्योंकि वह लगातार युद्ध करता रहता है, विद हिमसेल्फ यानी खुद से, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी से, विद हिज चिल्ड्रन अपनी बच्चों से, विद हिज नेबर्स अपने पड़ोसियों से, विद हिज गॉड्स अपने देवी देवताओं से। ही इज इन सोरो, मनुष्य दुख में है, एंड कंफ्यूजन इन भ्रम में है, एंड देयर इज नो लव, प्रेम है ही नहीं, नो काइंडलीनेस, दयालुता नहीं है, नो जनरसिटी, उदारता नहीं है, एंड नो चैरिटी, और दया भावना नहीं है। एंड अ पर्सन मे हैव, एक व्यक्ति के पास में हो सकता है, हैव यानी पास में, मे यानी हो सकता है कि पीएचडी की डिग्री हो, आफ्टर हिज नेम यानी उनके नाम से पहले, और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, और वह एक व्यापारी भी हो सकता है, एक आदमी, विद हाउसेस, जिनके पास में घर हो, एंड कारें हो, बट इफ ही हैज नो लव, यदि उसके दिल में प्रेम नहीं है, इफ ही हैज नो लव, यदि उसके दिल में प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, नहीं जो है स्नेह है, नो काइंडलीनेस, दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, और समझ नहीं है, ही इज रियली वर्स, वो वास्तव में बुरा है, देन एन एनिमल यानी जानवर से भी, बिकॉज यानी क्योंकि, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, वो सहयोग देता है, टू अ वर्ल्ड यानी एक ऐसे संसार को, दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो विनाश होने वाला है, ऐसे समाज में वो अपनी भूमिका निभा रहा है। सो इसीलिए वाइल यू आर यंग, जब तुम जवान हो, यू हैव टू नो, तुम्हें जानना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स, यानी इन सभी बातों को, यू हैव टू बी शॉन, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, ऑल दीज थिंग्स, यानी इन सारी चीजों को, यू हैव टू बी एक्सपोज्ड, तुम्हें उजागर करनी पड़ेगी, टू ऑल दीज थिंग्स, इन सारी बातों को, सो दैट यानी ताकि, योर माइंड बिगेन्स टू थिंक, ताकि तुम्हारा जो मन है वो सोचना शुरू कर दे, अदरवाइज अन्यथा, यू विल बिकम, तुम भी बन जाओगे, लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे बाकी बचा हुआ संसार है, द रेस्ट ऑफ यानी बाकी बचा हुआ वर्ल्ड एंड संसार, एंड विदाउट लव, और बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना स्नेह के, विदाउट चैरिटी, बिना दानशीलता के, एंड विदाउट जनरसिटी, और बिना उदारता के, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, जीवन एक भयानक व्यवसाय बन जाता है।
भयानक कृति बन जाती है। दैट इज वाई यानी इसीलिए वन यानी एक व्यक्ति को हैज टू लुक इनटू यानी छानबीन करनी पड़ेगी। ऑल दीज प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस ये हिंसा से संबंधित समस्याओं की छानबीन करनी पड़ेगी। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस और हिंसा को नहीं समझना इज टू बी रियली इग्नोरेंट ये वास्तव में अज्ञानता है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस वो बिना बुद्धि वाली बात है। एंड विदाउट कल्चर और बिना संस्कृति वाली बात है। लाइफ इज समथिंग इनरमस जीवन कुछ बहुत बड़ा है। समथिंग यानी कुछ, इनरमस यानी बहुत बड़ा है। एंड मियरली टू कार्व आउट अ लिटिल हॉल फॉर वन सेल्फ यानी खुद के लिए, कार्व आउट यानी खोदना, लिटिल हॉल यानी छोटा सा गड्ढा। एंड रिमेन इन दैट लिटिल हॉल और उस छोटे से गड्ढे में ही रहना, मतलब खुद के लिए घर बनाना और उसी घर में जो है रहना। ये फाइटिंग ऑफ एवरीबडी सभी से दूर रहना, लड़ाई से, इज नॉट टू लिव ये भी कोई जीना है। इट इज अप टू यू ये तुम पर निर्भर है। फ्रॉम नाउ अब से, ऑन यू हैव टू नो तुम्हें जानना पड़ेगा। ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन सभी बातों के बारे में तुम्हें जानना पड़ेगा। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली तुम्हें जानबूझ करके चुनना पड़ेगा। टू गो द वे ऑफ वायलेंस कि तुम हिंसा के रास्ते पर जाओगे या स्टैंड अप यानी खड़े होंगे अगेंस्ट सोसाइटी यानी समाज के विरुद्ध जो कि समाज हिंसा से भरा हुआ है। बी फ्री स्वतंत्र हो जाओ। लिव हैप्पीली खुशी से जियो। जॉयसली आनंद से जियो। विदाउट एनी एंटागोनिज्म बिना किसी दुख के। विदाउट एनी हेट बिना नफरत के। देन उसके बाद लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंस फिर जीवन जो है बिल्कुल कुछ अलग प्रकार का हो जाएगा। देन उसके बाद लाइफ हैज अ मीनिंग जीवन का एक अर्थ होगा। एंड फुल ऑफ जॉय और जीवन आनंद से भरा होगा। एंड क्लैरिटी यानी शुद्धता से, पवित्रता से भरा होगा। व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग आज सुबह जब तुम जगोगे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो जब तुम आज सुबह जगे थे क्या तुमने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। यू वुड तुम जो है यू वुड हैव सीन तुमने देखा होगा। दोज हिल्स बिकम सैफरन वे पहाड़ियां सैफरन यानी केसरिया रंग की हो गई है। एज यानी जैसे ही द सन रोज यानी सूर्य उगा। अगेंस्ट यानी के सहारे के आसपास। दैट लवली ब्लू स्काई उस प्यारे से नीले आसमान में जब सूर्य की चमक हुई तो पहाड़ियां चमकीली हो गई, केसरिया रंग की हो गई। एंड एज द बर्ड्स बिगेन टू सिंग और पक्षी गीत गाने लगे। एंड द अर्ली मॉर्निंग कक्कू कूड और सुबह जल्दी जो है कक्कू यानी कोयल, कूड यानी कू कू करने लगी। देयर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड यानी चारों ओर गहरी शांति थी। अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी बहुत बड़ी जो सुंदरता का समझ थी, चारों ओर सुंदरता नजर आ रही थी। एंड लोनलीनेस एंड एकांत था चारों ओर। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर यदि कोई जागरूक नहीं है ऑफ ऑल दैट एंड इन सब के बारे में, वन तो ऐसा व्यक्ति माइट जस्ट एज वेल बी डेड वो ऐसे ही है ठीक जैसे कि वो मृत के समान है। बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर लेकिन बहुत कम लोग जागृत होते हैं। वेरी फ्यू पीपल बहुत कम लोग अवेयर यानी जागरूक होते हैं। यू कैन बी अवेयर तुम भी जागरूक हो सकते हो। ऑफ इट यानी इसके प्रति। ओनली व्हेन योर माइंड जब केवल तुम्हारा मन एंड हार्ट आर ओपन और दिल खुला हो। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटन्ड और जब तुम्हारे मन में डर नहीं होगा। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट जब तुम हिंसक नहीं रहोगे। नो लॉन्गर यानी रहना, नहीं रहना, जब तुम्हें हिंसा नहीं होगी। देन देयर इज जॉय तब आनंद ही आनंद होगा। देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ ब्लिस तो एक असाधारण ब्लिस एंड परम आनंद होगा। ऑफ विच एंड जिसको वेरी फ्यू पीपल नो बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन और यही शिक्षा का भाग है। टू ब्रिंग अबाउट
जिससे उत्पन्न कर सकते हैं। दैट स्टेट यानी वह स्थिति इन द ह्यूमन माइंड यानी मानव मस्तिष्क में। इसलिए उठो, जागो और हिंसा को हमेशा के लिए त्याग दो। जे कृष्ण मूर्ति का यही कथन है। इस ऑन वायलेंस नामक जो निबंध है, इसके माध्यम से हमें एक प्रेरणा देना चाहते हैं लेखक कि उठो, जागो और हमें अहिंसक समाज का निर्माण करना है, जिसमें चारों ओर सुख हो, शांति हो और प्रेम ही प्रेम हो। इस तरह से हमें जो है जे कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखित इस पाठ को अपने जीवन में अपनाना है। और यदि आपको ये कहानी, ये जो निबंध अच्छा लगा हो, इसको 2 से 3 बार ध्यान से पढ़िए, सारे शब्दों का अर्थ पता लगाइए और इसके क्वेश्चन आंसर को भी पढ़िए, ध्यान से कीजिए, समझ लिए। और यदि निबंध अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका फायदा मिले। धन्यवाद।